हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज हेडलाइंस। करण जौहर से डिफरेंसेस की न्यूज पर क्या है काजोल का रिएक्शन? अपने मैरिज में चल रही प्रॉब्लम्स की खबरों पर क्या है विद्या बालन का रिएक्शन? सिंगर हनी सिंह के न्यू म्यूजिक वीडियो में कौन सी बॉलीवुड एक्टर आएंगी नजर? बताएंगे क्या लीसा हेडन और उनके बॉयफ्रेंड करण भोजवानी की एंगेजमेंट टूट चुकी है? और साथ ही बताएंगे अजय देवगन किस फिल्म को डायरेक्ट करने की कर रहे हैं तैयारी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जूम ने आपको कुछ दिनों पहले ही खबर दी थी कि करण जौहर और काजोल के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और अब करण जौहर के साथ चल रहे प्रॉब्लम्स पर काजोल का रिएक्शन सामने आया है। टेक अ लुक। करण जौहर, अजय देवगन और काजोल के बीच चल रहे डिफरेंसेस की न्यूज में एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि इस न्यूज पर अब खुद काजोल का रिएक्शन आ चुका है। काजोल ने करण के साथ अपने डिफरेंसेस पर क्या कहा है, ये तो हम आपको आगे जरूर दिखाएंगे। पहले हम आपको बता दें कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले इन दोस्तों के बीच प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई कहां से। दरअसल करण जौहर ने अजय देवगन के एक फ्रेंड के सामने काजोल को लेकर कुछ गॉसिप की थी, और अजय के इस फ्रेंड ने इस पूरी गॉसिप की डिटेल्स अजय देवगन को दे दी। फिर क्या था, अजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने करण जौहर को फोन करके खूब खरी खोटी सुना दी। दरअसल करण जौहर बॉलीवुड में अपने दोस्तों से कह रहे थे कि काजोल बड़ी डिमांडिंग बन गई हैं। वो चाहती थी कि मेरे चैट शो पर वो पहली गेस्ट बने, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, सोर्सेज का कहना है कि करण काजोल के एटीट्यूड को लेकर भी खूब गॉसिप कर रहे थे, और करण की इन्हीं हरकतों की न्यूज जब अजय देवगन को लगी तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, और तभी से कहा जा रहा है कि काजोल और करण के बीच भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ऐसे में जब रिसेंटली एक इवेंट पर काजोल की हमसे मुलाकात हुई तो हमने उनसे इस पूरी कंट्रोवर्सी पर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की। करण के बाद सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। व्हाट डिड यू से? खबर ये है कि जो सुनने में आ रहा है कि आपके और करण के बीच में काफी डिफरेंसेस आ गए हैं। कोई डिफरेंसेस नहीं है। वेल, काजोल ने करण के साथ कोई भी डिफरेंस होने की न्यूज से साफ इनकार कर दिया है। लगता है काजोल अभी भी चाहती हैं कि करण के साथ उनका पैच अप हो जाए, तभी तो इस पब्लिक इवेंट पर उन्होंने करण के साथ चल रही प्रॉब्लम्स पर ये रिएक्शन दिया है। करण के बाद सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। व्हाट डिड यू से? खबर ये है कि जो सुनने में आ रहा है कि आपके और करण के बीच में काफी डिफरेंसेस आ गए हैं। कोई डिफरेंसेस नहीं है। वैसे करण जौहर की इससे पहले शाहरुख के साथ भी प्रॉब्लम्स की खूब खबरें आई थी, और उस वक्त भी करण और शाहरुख दोनों ने ही कहा था कि उनके बीच प्रॉब्लम्स नहीं है। पर सच्चाई क्या है ये तो पूरा बॉलीवुड जानता है। ऐसे में हो सकता है कि काजोल और करण अपने बीच चल रही प्रॉब्लम्स को पब्लिकली जाहिर ना करें, लेकिन कहीं न कहीं करण की गॉसिप ने इन दोनों स्टार्स के रिश्ते पर असर जरूर डाल दिया है। और जहाँ तक अजय देवगन की करण से नाराजगी की बात है, तो अगर काजोल का करण से पैचअप हो जाता है तो अजय भी मान ही जाएंगे। साफ है, बॉलीवुड में कभी सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले काजोल और करण के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बट स्टिल वी होप कि ये दोनों दोस्त जल्द ही अपने डिफरेंसेस खत्म करके फिर से दोस्त बन जाएंगे। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस लीसा हेडन और उनके बॉयफ्रेंड करण भोजवानी के ब्रेकअप की न्यूज कुछ दिनों पहले मीडिया में आ गई थी। ऐसे में इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए जब हमने लीसा से बात करने की कोशिश की तो कुछ ऐसा था उनका रिएक्शन। Everybody wants to know, is Lisa Hayden single? Because we heard rumors that they were engaged. That's at the end. एक्ट्रेस लीसा हेडन और उनके बॉयफ्रेंड करण भोजवानी के ब्रेकअप की न्यूज काफी पहले आ चुकी है। करण और लीसा पिछले कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लास्ट ईयर फरवरी में ऐसी खबरें भी आई थी कि लीसा ने करण के साथ एंगेजमेंट कर ली है, लेकिन अब इस साल की शुरुआत से ऐसी खबरें आ रही है कि लीसा और करण का ब्रेकअप हो चुका है। ये दोनों सेलिब्रिटीज अब एक दूसरे के साथ नहीं है। ऐसे में रिसेंटली जब एक इवेंट पर लीसा हमसे मिले तो इस न्यूज पर हमने उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की। Everybody wants to know, is Lisa Hayden single? Because we heard rumors that they were engaged. That's at the end. वेल, लीसा ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया और वो कैमरा के सामने से निकल गई। वेल, लीसा के इस रिएक्शन से साफ है कि कहीं न कहीं करण के साथ उनके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है और ये दोनों सेलिब्रिटीज अलग हो चुके हैं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई।
एक्टर इमरान खान और राजीव खंडेलवाल को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक स्पेशल अवार्ड सेरेमनी को सपोर्ट करते हुए, और यहां इन दोनों स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। इमरान खान और राजीव खंडेलवाल नजर आए एक अवार्ड सेरेमनी में। ये अवार्ड सेरेमनी इसीलिए भी खास थी क्योंकि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा था। इमरान ने इस मौके पर कहा कि इंडस्ट्री में जितनी भी फीमेल्स हैं, उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, बिकॉज द चेंज इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड सोसाइटी दैट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर विल ओनली कम व्हेन दे ऑल विल गेट यूनाइटेड। It is not the best scenario. That's why I think it's important that organizations like WIFT should be supported, they should be recognized, and it is also important that all of the women in the film industry, चाहे वो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्लेबैक सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स कोई भी हो, it is important for them all to stand together. वहीं वुमेन अचीवर्स के मौके पर एक और स्पेशल गेस्ट राजीव खंडेलवाल ने अपनी मौजूदगी किस तरह दर्ज करवाई, जस्ट हैव अ लुक। हाँ, मेरे अभी फिलहाल शोल्डर ठीक है, वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ अभी भी, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, बट इस तरह के फंक्शन जरूर अटेंड कर पा रहा हूँ। राजीव ने मीडिया के आगे डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की इच्छा भी जाहिर की और कहा, मेरी डॉक्यूमेंट्री बनाने की बहुत बड़ी तमन्ना है कि मैं वापस एक बार डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ। मैंने पहले कभी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी जब मैं एक्टिंग से पहले, लेकिन इतनी खूबसूरत फिल्मों को देखने के बाद लगता है कि मैं भी शायद कभी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊं। वहीं मदर्स डे के मौके पर ये दिन इमरान के लिए कितना खास है, उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह से जाहिर किए कि उसमें सार्केज्म कुछ ज्यादा ही दिखाई दिया। I've not had the opportunity to be a mother yet in life, so You know what I mean? So it's not fair for me to comment here. I mean, मैं तो कह सकता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, it's great, but then until you are actually carrying a baby around for 9 months, you don't know how tough it is. So I can say all sorts of things, but it would only be speculation. So all in all, it was an evening where women's effort and contribution was celebrated and honored at a great level. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. रिसेंटली खबर आई थी कि काजोल एक अमेरिकन टेलीविजन सीरीज के हिंदी रीमेक में नजर आने वाली है, लेकिन क्या ये न्यूज है पूरी तरह से सच? लेट्स फाइंड आउट। एक्ट्रेस काजोल को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एक फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर। काजोल इस इवेंट पर माइटी राजू नाम की एक एनिमेशन फिल्म को सपोर्ट करने पहुंची थी। इस इवेंट पर काजोल से मीडिया ने इस फिल्म के बारे में कम बल्कि उनसे जुड़ी आ रही खबरों को लेकर ज्यादा सवाल पूछे। मीडिया ने यहां काजोल से ये जानने की कोशिश की कि क्या वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टारर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से इंस्पायर्ड है। Really am the worst person to ask about all this. Seriously, I am so clueless in all this. I have no idea what you're talking about. रीमेक बनता भी है, then what's your reaction? I think it's a fab idea. I hope they do. वेल काजोल ने इस न्यूज की कोई भी इंफॉर्मेशन होने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही जब काजोल से पूछा गया कि क्या वो किसी टेलीविजन शो पर काम करने की तैयारी में है, तो इस पर उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था। Let me just clarify that rumor. I have not accepted anything on TV. So no, nothing so far. वेल काजोल ने यहाँ खुद से जुड़ी हर न्यूज पर अपना क्लैरिफिकेशन देकर सारी रूमर्स को खत्म करने की कोशिश की। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। सिंगर हनी सिंह ने बॉलीवुड में कई फ्रेंड्स बना लिए हैं, तभी तो अब तक अपने म्यूजिक वीडियोस में मॉडल्स को कास्ट करने वाले हनी सिंह अब अपने एक म्यूजिक वीडियो में एक एक्ट्रेस को कास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी है वो एक्टर? लेट्स फाइंड आउट। सिंगर हनी सिंह बॉलीवुड एक्टर्स के साथ अपनी दोस्ती को फ्लॉन्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण से लेकर अक्षय कुमार तक से अपनी दोस्ती के चर्चे हनी खूब करते हैं, और अब हनी की फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो गई हैं एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। जी हाँ, जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि हनी सिंह के सॉन्ग्स को पसंद करने वाली जैकी अब हनी के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट करने वाली हैं। दरअसल हनी सिंह खुद जैकलीन के बड़े फैन हैं। यही वजह है कि रिसेंटली जब हनी की जैकी से मुलाकात हुई तो उन्होंने उनके सामने ये विश रख दी कि वो उनके साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट करना चाहते हैं। ऐसे में हनी सिंह को खुद भी पसंद करने वाली जैकलीन ने हाँ कह दिया, और अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो हनी सिंह के न्यू म्यूजिक वीडियो में जैकलीन फर्नांडिस नजर आएंगे। और रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अपनी मैरिज में चल रही प्रॉब्लम्स की खबरों पर क्या है विद्या बालन का रिएक्शन, और साथ ही बताएंगे अजय देवगन किस फिल्म को डायरेक्ट करने की कर रहे हैं तैयारी। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी सी लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में।
अपनी शादी में चल रही प्रॉब्लम्स पर पहली बार एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए एक्ट्रेस विद्या बालन ने कहा है कि सिद्धार्थ और उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है और मीडिया में उनकी मैरिज को लेकर जो भी खबरें आई हैं वो सब गलत है। हम आपको बता दें कि रिसेंटली ऐसी खबरें आई थी कि सिद्धार्थ रॉय कपूर की उनकी एक फीमेल कलीग से बढ़ती नजदीकी विद्या बालन को पसंद नहीं आ रही। सुनने में आया है कि एक्टर इरफान खान को फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन के थर्ड फ्रेंचाइज में विलन के रोल के लिए अप्रोच किया गया है। इस फिल्म के थर्ड फ्रेंचाइज में 6 विलन नजर आने वाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इन्हीं में से एक कैरेक्टर के रोल के लिए इरफान को अप्रोच किया गया है। खबरों की माने तो अचानक अपनी शादी के बाद रानी मुखर्जी ने एड वर्ल्ड में अपनी फी काफी बढ़ा दी है। सोर्सेज का कहना है कि रानी अब पहले से 2 गुना रेम्यूनरेशन की डिमांड कर रही है। संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर कपूर को कास्ट किए जाने की न्यूज से संजय दत्त की सिस्टर प्रिया दत्त काफी खुश हैं। प्रिया का कहना है कि रणबीर उनके भाई का रोल अच्छी तरह से प्ले कर सकते हैं। साथ ही प्रिया ने कहा कि वो इस बायोपिक को बनने में राजू हिरानी की मदद भी कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें संजय दत्त की लाइफ की पूरी सच्चाई पता है। सुनने में आया है कि अजय देवगन फिर से एक फिल्म डायरेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। सोर्सेज का कहना है कि अजय एक शिवे नाम की फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में शुरू हो सकती है। अजय इससे पहले भी डायरेक्शन में हाथ आजमा चुके हैं। एक्ट्रेस कटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेल फिलहाल बॉलीवुड फिल्म्स नहीं करना चाहती। सोर्सेज की माने तो इजाबेल को कुछ बॉलीवुड फिल्म्स के लिए ऑफर्स आए थे, लेकिन इजाबेल ने इन ऑफर्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो फिलहाल हॉलीवुड में अपना लक आजमाना चाहती हैं। The sizzling Katrina Kaif has more reasons to celebrate than just currently having a relationship with Ranbir Kapoor. Katrina Kaif has recently been named as the most downloaded star on mobile phones as per the recent survey. इस लिस्ट में कटरीना ने सलमान, शाहरुख, रणबीर और दीपिका जैसे सेलिब्रिटीज को पीछे छोड़ा है। The biggest market for Indian movies after India is the United States of America. Apart from becoming 2014's highest-grossing foreign film at the USA box office, The Lunchbox has raked in $2.7 million and counting, according to the box office reporting service Box Office Mojo. Written and directed by Ritesh Batra, The Lunchbox is produced by Guneet Monga, Anurag Kashyap and Arun Rangachari. दी एक्सपोजे में एक बार फिर अपनी एक्टिंग टैलेंट को टेस्ट करते नजर आएंगे सिंगर एंड कंपोजर हिमेश रेशमिया। हिमेश ने एक टैबलॉइड को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो जो कुछ भी है उसमें सलमान खान का बहुत बड़ा हाथ है। He said that Salman is a legend. He is the best brother I can have. I am indebted to him for whatever I am today and the whole Khan family for giving me a break. अनुपम खेर आजकल अपना हॉलीवुड कनेक्शन दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ते, तभी तो अक्सर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ अनुपम के पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। आप भी देखिए अब किसके साथ पिक्चर्स क्लिक करके अनुपम ने दिखाया है अपना हॉलीवुड कनेक्शन। एक बार फिर मिला वेटरन एक्टर अनुपम खेर को उनके दोस्त रॉबर्ट डिनेरो का सपोर्ट। रिसेंटली अनुपम खेर जब न्यूयॉर्क में थे, उन्हें रॉबर्ट डिनेरो ने इनवाइट किया लंच के लिए और दोनों एक्टर्स ने काफी समय एक साथ बिताया। Robert De Niro has worked with Anupam Kher previously in the movie Silver Linings Playbook, and since then the legendary actor has become fond of Mr. Kher. खबरों की माने तो अनुपम खेर की एक्टिंग स्कूल ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसका नाम है I Went Shopping for Robert De Niro। इस डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट करने के लिए इसी लंच के दौरान ही रॉबर्ट De Niro ने इस डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर के साथ पिक्चर भी क्लिक करवाई। Well, Bollywood and Hollywood definitely seem to be getting along well together. अब देखना ये होगा कि ये दोस्ताना कितना गहरा और कितने वक्त तक चलने वाला है। For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस वीक की रिलीज हुई फिल्म्स का रिव्यू। रिसेंटली रेडियो पर पहली फिल्म जो रिकॉर्ड की गई है उसका फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया, जहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। सेव द गर्ल चाइल्ड पर पहले ही बहुत सारी चीजें कही गई हैं और लिखी भी गई हैं, लेकिन रिसेंटली रेडियो के माध्यम से सेव द गर्ल चाइल्ड को मिला एक नया आयाम। रेडियोस फर्स्ट फिल्म माँ का आंचल के फर्स्ट लुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया। इस फिल्म में नजर आने वाले हैं एक्टर्स आलोक नाथ, हिमानी शिवपुरी एंड टिस्का चोपड़ा। आलोक नाथ ने जूम से खास बातचीत में कहा, फिल्म रिकॉर्ड की है, ये गर्ल चाइल्ड पे बेस्ड है फिल्म, एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, साक्षरता पे बेस्ड है और इट इज़ about how the elders of the family, as in like the grandparents of the family, the male, especially the male members of the family and the grandmother are not interested कि उनकी जो पोती है
वो पढ़े आगे। वहीं एक खास रोल में नजर आने वाली एक्टर हिमानी शिवपुरी ने जूम से बात करते हुए अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आइडिया लगा कि फिल्म पर्दे के लिए होती है। पहली बार मुझे बोला कि रेडियो की फिल्म, सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। और जब उन्होंने बताया कि इट इज़ फॉर अ कॉज, क्योंकि फ़िल्म तो लोग कुछ भी फिल्म हो सकती है, इट कैन बी अ कॉमिक फिल्म, इट कैन बी अ एंटरटेनिंग फिल्म, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। बट व्हेन दे सेड कि एक गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के बारे में है, तो ऑब्वियसली आई हैड टू से इट। तो व्हेन दे आस्क्ड मी, आई सेड आई वुड व्हाट वुड यू, जैसे नॉर्मली होता है ना एज एन एक्टर, व्हाट वुड यू, आई सेड दिस इज नॉट फॉर दैट, दिस इज फॉर द कॉज। वहीं इस फिल्म में सबसे मेन किरदार में नजर आने वाली एक्टर टिस्का चोपड़ा इस इवेंट पर नजर ही नहीं आई। उनके आने की कयास लगाई जा रही थी, बट शी was not able to reach on time. Well, though she missed it, but the other crew members clearly made an effort to promote things and causes which are nature friendly and has a lot of meaning attached to them. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड के और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.